अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 10th क्लास का थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 उसको समझना है। तो इसकी स्टेटमेंट है 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के 2 कार्ड विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, जो कि सेंटर से बराबर बराबर फासले पर हैं, आर कंग्रुएंट, तो वो बराबर बराबर भी होते हैं। मतलब यह कि उनकी लंबाई आपस में बराबर भी होती है। थ्योरम को समझने से पहले इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी समझ लें। टर्म्स: अ कार्ड विद अ सर्कल विद कार्ड्स, एक सर्कल जिसके ऊपर कार्ड बने हुए हैं। तो ये मैंने एक सर्कल बना दिया है जिसका सेंटर ओ है और इसका ये सर्कमफ्रेंस है, जो गोल कवरिंग होती है सारी, जो गोल इसका इर्द गिर्द बाउंड्री होती है, इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो दरमियान वाला हिस्सा इसका सेंटर है और ये इसके ऊपर कार्ड बने हुए हैं। ये एक ए बी कार्ड है, इसका नाम ए बी कार्ड, यानी कि ऐसी कोई सी लाइन जो कार्ड के जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 नुक्तों को मिलाए। कोई सी ऐसी लाइन जो सर्कमफ्रेंस के ऊपर 2 नुक्तों को आपस में मिलाए उसे कार्ड कहते हैं। लेकिन वो एक साइड पे होनी चाहिए, वो सेंटर में से गुजरनी नहीं चाहिए। इसी तरह सी डी ए कार्ड है, ये भी एक साइड पे है, सेंटर में से नहीं गुजर रहा। तो इस तरह मैंने इस सर्कल के ज़्यादा सारे कार्ड बना कर दिखा दिए हैं। ये ए बी ए कार्ड है, ये सी डी कार्ड है, ये ई एफ कार्ड है। तो ये मुख्तलिफ कार्ड बना कर दिखाए हैं। इसी तरह एक सर्कल विद कंग्रुएंट कार्ड, एक ऐसा सर्कल जिसके कार्ड बराबर बराबर हों। इसके कार्ड देखें बराबर बराबर हैं। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये एक ए बी कार्ड बनाया 4 सेंटीमीटर लंबा और सी डी कार्ड भी 4 सेंटीमीटर लंबा बनाया है। तो मेजरमेंट ए बी कार्ड की अगर पैमाइश करते हैं तो वो इक्वल है मेजरमेंट सी डी कार्ड की पैमाइश के। तो 4-4 सेंटीमीटर इसलिए मैंने शो किया है। जब मेजरमेंट का साइन होगा तो इक्वल दरमियान में आएगा, कंग्रुएंट का साइन नहीं आएगा। तो इस तरह से ए बी एक और कार्ड है, सी डी ए कार्ड है, ई एफ ए कार्ड है। तो इनको मैंने बराबर शो करने के लिए ये लाइन लगा दी है। तो ये लाइन भी बराबर ही बताती है मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी इज इक्वल टू मेजरमेंट ई एफ। तो इस तरह से कार्ड आपस में बराबर बराबर भी हो सकते हैं। इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, कार्ड जो है ना वो सेंटर से इक्वल फासले पर हैं। तो इसको शो करने के लिए ये मैंने सेंटर से उनका इक्वल फासला शो कर दिया है 2 सेंटीमीटर। ए बी कार्ड का भी 2 सेंटीमीटर सेंटर से फासला है और सी डी कार्ड जो है उसका भी 2 सेंटीमीटर ही सेंटर से फासला है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ओ एच, यानी कि ये वाला फासला ओ एच इज इक्वल टू मेजरमेंट ओ के, ये ओ के बराबर है। तो ये उनके फासले सेंटर से बराबर बराबर हैं दोनों कार्ड्स के। यहाँ पर 3 कार्ड जो बनाए थे ए बी सी डी ई एफ, तो उनके भी सेंटर से फासले बराबर हैं। सर्कल बड़ा होने की वजह से इनके फासले दरमियान से 3-3 सेंटीमीटर हो गए हैं। ये सारे मैंने फ़र्ज़ी फासले लगाए हुए हैं, सपोज़ किए हुए हैं 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह से ये तीनों कार्ड्स के फासले बराबर बराबर हैं। ओ एच ये वाला फासला बराबर है ओ के इस फासले के, फिर ओ एम इस फासले के। ये सारे तीनों फासले आपस में बराबर बराबर हैं। अब हम अपने थ्योरम की तरफ चलते हैं। तो थ्योरम में देखें जो स्टेटमेंट में गिवन वाला हिस्सा है वो क्या है। गिवन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट क्या है वो 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्राम द सेंटर, 2 कार्ड एक सर्कल के जो कि सेंटर से बराबर फासले पर हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी 2 कार्ड हैं सर्कल के और वो दरमियान से यानी कि सेंटर से बराबर फासले पर हैं। ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पर है, ये भी 3 सेंटीमीटर के फासले पर है। तो इस तरह मैंने 2 कार्ड दिखा दिए और उनका सेंटर से बराबर फासला दिखा दिया। ये बात उन्होंने गिवन में कही थी तो मैंने वही कर दिया। तो अब इसके बारे में हमने लिख देना है। गिवन में ए बी एंड सी डी आर 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, ए बी और सी डी एक सर्कल के 2 कार्ड्स हैं विद सेंटर एट ओ, उस सर्कल का जो सेंटर है ना वो ओ पे है, ओ पे उसका सेंटर है। तो ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ओ एच कार्ड है, जो ओ एच लाइन है ये वाली, वो ए बी के परपेंडिकुलर है, यानी कि कार्ड ए बी के परपेंडिकुलर है। ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, इसके ऊपर ये लाइन ज़रूर लगानी है, निशान ये लाइन का निशान है। एंड
ओ के इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये जो ओ के है ये वाला, ये सी डी के परपेंडिकुलर है। ये देखें ना, परपेंडिकुलर 90 का शो किया, 90 का एंगल का निशान शो किया। तो ये परपेंडिकुलर टू सी डी है और ये परपेंडिकुलर का साइन है। सो दैट मैयर ओ एच, इस तरह से कि मैयरमेंट ओ एच की लें तो वो बराबर आती है, पैमाइश बराबर है मैयरमेंट ओ के की पैमाइश के बराबर है। तो इसलिए मैंने 3 सेंटीमीटर आप लोगों को समझाने के लिए कह दिया। तो अब हमने टू प्रूव पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट का वो हिस्सा जो हमें साबित करने के बारे में बताता है वो कौन सा है, वो ये है आर कंग्रुएंट। जो आखिर में लिख दिया ना उसने आर कंग्रुएंट मतलब ये कि वो कार्ड आपस में बराबर हैं, कंग्रुएंट हैं। तो देखें एक कार्ड ए बी था, एक सी डी था, तो वो मैंने आपस में बराबर शो कर दिए, 4 सेंटीमीटर शो कर दिए। कि कार्ड को बराबर होना हमने साबित करना है कि क्या वो बराबर हैं कि नहीं है। तो टू प्रूव में हमने लिख देना है मेजरमेंट ए बी, यानी कि ए बी कार्ड की पैमाइश इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी कार्ड की पैमाइश के बराबर है। अब इसको बराबर शो करने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ा, हमें कंस्ट्रक्शन में कुछ चीज़ें और ऐड करनी पड़ी। जॉइन ए एंड सी विद ओ, हमने ए को और सी को ओ के साथ जोड़ दिया। ये डॉटेड लाइन से मैंने जोड़ दिया हुआ है, ए को और सी को ओ के साथ जोड़ दिया है। सो दैट वी कैन फॉर्म राइट एंगल्स ट्राइंगल, ताकि हम 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। एक राइट एंगल वाली ये ट्राइंगल है, एक राइट एंगल वाली ये ट्राइंगल है। तो ये एंगल का निशान है, ये राइट का मतलब है 90 के एंगल वाली, ये राइट एंगल 90 के एंगल वाली है। तो ये एंगल का निशान और ये राइट एंगल्स, एस का मतलब है 2 ट्राइंगल्स हैं। तो ये 2 ट्राइंगल्स बता दिए हैं। ये वाली एक ट्राइंगल ये, एक ये। तो इस तरह से जब इनको ओ को ए की और सी से जोड़ा है ना, तो ये 2 ट्राइंगल्स बन गई हैं। अब प्रूफ में जाते हैं। स्टेटमेंट्स जो बयानात हमने देने हैं, रीज़न जो हमने उसकी वजह बतानी है। तो ये करने के लिए मैंने इधर से ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल निकाल लिए हैं। जो ए ओ एच थी, ए ओ एच, वो ये वाली ट्राइंगल यहाँ निकाल कर लिख लिया है। और ओ सी के, जो ये ट्राइंगल थी ओ सी के, वो यहाँ पर निकाल कर लिख रही है ओ सी के। तो ये दोनों ट्राइंगल मैंने यहाँ साइड पे निकाल कर लिख लिए हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर, राइट एंगल ट्राइंगल्स, इन दोनों के अंदर कोरिस्पोंडेंस हमने देखनी है। इनको यहाँ पर ला कर लिख लिया और ये साइन लगा दिया जो कि कोरिस्पोंडेंस का साइन है। बराबर होने को साबित करने के लिए ये साइन लगाया जाता है, यहाँ मुताबिकत का साइन है। तो इसमें आप देखो कि ये ओ ए इसका और ओ सी इसका, ये आपस में बराबर हैं। ओ ए ओ सी, क्योंकि ये हाइपोटेन्यूज़ जो हैं, ये हाइपोटेन्यूज़ है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज़ होता है, इसका भी 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज़ है। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज़ आपस में बराबर हैं। इसका हाइपोटेन्यूज़ और इसका हाइपोटेन्यूज़ आपस में बराबर हैं। तो बराबर क्यों है? क्योंकि वो रेडियस ऑफ द सेम सर्कल है ना, एक ही सर्कल के रेडियस हैं। तो रेडियस एक सेंटर से लेकर किसी एक तरफ को फासला जो है रेडियस होता है। ये सेंटर से किसी एक तरफ को फासला रेडियस, ये रेडियस। तो रेडियस जितने भी किसी सर्कल के होते हैं ना, वो सारे बराबर होते हैं। वजह यह है कि रेडियस की वजह से ही कोई सर्कल बनता है। एक रेडियस सर्कल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिहाजा सारे रेडियाई आपस में बराबर होते हैं। ये रेडियाई प्लूरल है, सिंगुलर इसका रेडियस होता है। तो अब आगे देखते हैं मेजरमेंट ओ एच। जो ओ एच की पैमाइश है, ये जो ओ एच है, इसकी जो पैमाइश है वो ओ के बराबर है। मेजरमेंट ऑफ ओ एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ ओ के बराबर है। ये गिवन में हमने बात कर दी थी कि ये दोनों बराबर हैं। ओ एच और ओ के हमने दोनों को बराबर कह दिया था कि उनका दरमियान से फासला बराबर है। यहाँ पर देखें कि हमने ना उन्हें परपेंडिकुलर बोला था और फिर उसके बाद ओ एच इज़ इक्वल टू ओ के, हमने उनको गिवन में बराबर कहा था, तो इसलिए गिवन का हवाला दे दिया। अब देखें एक हाइपोटेन्यूज़ आ गया बराबर और एक साइड बराबर आ गई है। तो हाइपोटेन्यूज़ और साइड जब बराबर आ जाएँ तो हाइपोटेन्यूज़ के अंदर 2 चीज़ें शामिल होती हैं। एक साइड होती है हाइपोटेन्यूज़ के अंदर शामिल, ये साइड, और एक सामने वाला एंगल शामिल होता है, यानी कि जो 90 का एंगल है। तो लिहाजा ये 1 2 और ये 3 चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं। मतलब ये है कि एक एंगल, एक हाइपोटेन्यूज़ और एक ये वाली साइड। तो इस तरह से हम
हाइपोटेन्यूज साइड पोस्टुलेट लगाकर इन दोनों को बराबर बराबर कह सकते हैं। तो हमने दोनों ट्राइंगल को जहाँ पर कंग्रुएंसी का साइन लगाया था वहाँ पर वहाँ जहाँ पर कोरिस्पोंडेंस का साइन लगाया था वहाँ पर कंग्रुएंसी का साइन लगाकर हम बराबर कह देंगे और एच एस पोस्टुलेट इसको लिख देंगे। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल बराबर बराबर साबित हो चुकी हैं। जब ये दोनों ट्राइंगल आपस में बराबर बराबर हैं तो हर एक चीज़ उनकी बराबर बराबर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इनकी जो इसके कार्ड को बराबर देखना था तो उनको बराबर देखने के लिए हमें फर्दर क्या करना पड़ा। हम देखते हैं कि ए एच इज़ इक्वल टू सी के। तो यहाँ पर जो ए एच है वो सी के बराबर है, क्योंकि जब ट्राइंगल पूरी बराबर है तो लिहाजा उनका ए एच और सी के भी आपस में बराबर बराबर होंगे। सो मेजरमेंट ए एच इज इक्वल टू मेजरमेंट सी के। इसको नंबर 1 का नाम दे दिया और इसके बारे में हमारा हवाला ये है, रीज़न हम ये बताएंगे कोरिस्पोंडिंग साइड ऑफ कंग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल बराबर बराबर साबित हो चुकी हैं उनकी साइड्स भी आपस में बराबर बराबर ही होंगी। कोरिस्पोंडिंग साइड यानी कि उनकी जो मुताबिकत वाली साइड्स हैं वो भी सारी आपस में बराबर बराबर ही होंगी। तो ये हमने हवाला दे दिया। लेकिन हम देखते हैं कि मेजरमेंट ए एच इज़ हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी। जो ए एच की पैमाइश है ना, ये ए एच की वो ए बी का हाफ है, क्योंकि ए बी टोटल 4 है तो ए एच जो है ना वो उसका हाफ है, 2 है। तो मेजरमेंट ए एच इज़ हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी, तो वो ए बी मेजरमेंट का हाफ बनता है ए एच, ये वाला जो ए एच है। तो इसको नंबर 2 का नाम दे दें। ये वजह क्या है इसकी कि ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी। ओ एच ए बी के परपेंडिकुलर है, ओ एच ए बी के परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर होता है वो हाफ के साथ टच कर रहा होता है, वो हाफ में आकर आ रहा होता है। तो गिवन से हमें ये बात पता चलती है कि ये परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह से सिमिलरली दूसरे कार्ड के लिए भी आप यही बात करोगे। सी के इज़ हाफ ऑफ सी डी। दूसरा कार्ड जो हमारा सी के है, सी के का जो हिस्सा है वो हाफ ऑफ सी डी है। सी डी का वो आधा है, क्योंकि सी के 2 है तो सी डी हमने 4 कहा था तो इसका आधा है वो, तो हाफ बनता है। तो लिहाजा ओके इज़ परपेंडिकुलर टू कार्ड सी डी, ये भी गिवन से पता चलता है। तो क्योंकि फुल बराबर बराबर हैं, ए एच इज़ इक्वल टू सी के, ए एच इज़ इक्वल टू सी के, ए एच बराबर है सी के। तो क्योंकि आधे आधे आपस में बराबर हो चुके हैं, ए एच और सी के आधे आधे आपस में बराबर हो चुके हैं। ये ए एच है और ये सी के है। तो आधे आधे जब आपस में बराबर हो गए हैं, ए एच और सी के बराबर बराबर जब हुए, तो इस वजह से आधे आधे जब बराबर हैं तो हम फुल को भी बराबर कह देंगे। तो यहाँ से और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये आधे आधे आपस में बराबर हैं। तो लिहाजा हम जब आधे आधे को बराबर कहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि फुल भी वो बराबर हैं। तो यहाँ पर भी आधा आधा लिख दिया, ए एच और सी के आधा है, और 1/2 मेजरमेंट ए बी, ये भी आधे को कहेंगे। 1/2 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो 1/2 मेजरमेंट ए बी यानी कि ए बी का आधा बराबर है 1/2 सी डी यानी कि सी डी का आधा। ए बी का आधा और ये सी डी का आधा, ये आपस में बराबर बराबर हैं। तो इस वजह से हम कह देंगे कि जो फुल हैं वो भी बराबर हैं। जब आधा आधा बराबर है तो फुल भी बराबर हुआ, लिहाजा ए बी इज़ इक्वल टू सी डी। तो हम ये कह सकते हैं कि फुल भी आपस में बराबर हैं। तो ये बात हमने पहले ही यहाँ पर साबित कर ली हुई है, 1 में साबित की, और फिर 2 को और 3 को इस्तेमाल करके हम ये कह सकते हैं कि आधे आधे अगर बराबर हैं तो फुल भी बराबर हैं। तो इस तरह से हमारी सारी बातें साबित हो चुकी हैं। जो उसने पूछा था कि जो कार्ड सेंटर से बराबर फासले पर हों तो क्या वो आपस में कंग्रुएंट हैं कि नहीं हैं, तो वो आपस में कंग्रुएंट साबित हो गए हैं, यानी कि ए भी बराबर हो गया, साबित हो गया है सी डी के बराबर। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।